पूरे भारत में 9 दिनों तक दुर्गा पूजा यानी कि नवरात्रि हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन जो वेस्ट बंगाल है और जो स्पेशली कोलकाता है, वहाँ पे जो दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसे यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के नाम पर प्रमाणित किया है। यानी कि इनको कोलकाता की जो दुर्गा पूजा है उसे वर्ल्ड लेवल पर मतलब विश्व स्तर पर एक मानांकन मिला है। तो चलिए आइए जानते हैं इतनी स्पेशल क्यों है बंगाल की दुर्गा पूजा। बंगालियों के लिए दुर्गा पूजा एक इमोशन है। ये बंगाल में ऐसी मान्यता है कि जिस प्रकार लड़कियां विवाह के बाद अपने मायके लौट आती है, उसी प्रकार माँ दुर्गा 9 दिनों के लिए अपने मायके आती है। तो इस दौरान हर बंगाली हर संभव प्रयास करता है कि वो माँ दुर्गा को प्रसन्न कर ले। जो बंगाली रामायण है उसका जो रचना हुआ था, उसके बाद दुर्गा पूजा का प्रचलन बंगाल में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। बंगाल का समझ लीजिए उद्धार हो गया था जब से बंगाली रामायण जो है उसकी रचना हुई थी। उसके बारे में एक रोचक कथा है, उसे जानने के लिए कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सालाना 20 से 30 करोड़ की मूर्तियाँ अपने देश के बाहर जाती है। बंगाल में एक एक पंडाल का जो डेकोरेशन है, जो सजावट है, तो उनमें 20 करोड़ 30 करोड़ या फिर उससे कम ज़्यादा ऐसे पैसे खर्च होते हैं 9 दिनों के लिए। बंगाल में पूरे कोलकाता को और पूरे मान लीजिए पूरे बंगाल को ही दुल्हन की तरह सजाया जाता है 9 दिनों में। और हर एक बंगाली पूरी श्रद्धा के साथ माँ दुर्गा की पूजा में सम्मिलित होता है। तो ये जो बंगाली पूजा करते हैं इसमें बहुत ही अजीब रस्में निभाई जाती है दुर्गा पूजा में। जो पहली रस्म है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो जो पहली रस्म है उसे बोलते हैं चोखुदान। जब दुर्गा माँ की मूर्तियाँ बनाई जाती है तब उसमें जो आँखें हैं उसका आँखें नहीं बनाई जाती। मूर्ति में आँखें बिना बनाई ही मूर्तियाँ पंडाल में प्रस्थापित की जाती है। जिस दिन महालय होता है, महालय के दिन चोखुदान की रस्म निभाते समय दुर्गा माँ की मूर्ति में जान फूंक दी जाती है। इसी दिन ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा स्वर्ग से नीचे धरती पर आती है। उस दिन माँ की आंखें बनाई जाती है। उसके बाद एक रस्म होती है कोलाबो की रस्म। इसमें एक छोटे पेड़ को खड़ा करते हैं। केले का पेड़ जो होता है, केले के पेड़ को छोटे खड़ा करते हैं और उसको साड़ी पहना दी जाती है। और पूरे 9 दिनों में दुर्गा माँ की तरह ही जो कुंवारी कन्याएं होती है, छोटी छोटी कन्याएं, उनकी दुर्गा माँ की तरह ही पूजा की जाती है। और अष्टमी के दिन पुष्पांजलि होती है। उस दिन फूलों का श्रृंगार दुर्गा माँ को किया जाता है। उस दिन पुरुष धोती पहनते हैं और माँ दुर्गा के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और जो लास्ट का दिन होता है दशहरे का दिन, उस दिन महिलाएं सिंदूर लगाकर आती है। इस दिन उल्लू ध्वनि में माँ दुर्गा को वो प्रसन्न करती है और नृत्य करती है और सारी महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती है। इसे सिंदूर खेला भी बोला जाता है। और विजयादशमी के दिन माँ दुर्गा को नम आँखों से रथ पर बिठाकर पूरी कोलकाता में घुमाया जाता है और विसर्जित करके विदा कर दिया जाता है। एक समय की बात है, बंगाल में शाक्तों और वैष्णव संप्रदाय रहते थे। दोनों संप्रदायों में हमेशा ही संघर्ष बना रहता था, हमेशा ही तनाव की स्थिति बनी रहती थी। उस वक्त अंबर के एक राजा थे मान सिंह, तो उनको टेंशन में चले गए। वो चिंता करने लगे कि इन दोनों समाजों का जो हमेशा युद्ध बना रहता है, तो ये संघर्ष को कैसे ख़त्म किया जाए। और एक महर्षि भी थे, बहुत ही पहुँचे हुए महर्षि थे, उनका नाम था प्रतिभासु ओझा। उन्होंने भी इसका एक सॉल्यूशन निकाला। वो सॉल्यूशन ऐसा था कि उन्होंने ये समाज के ऊपर अभ्यास किया। जैसे कि वैष्णव समाज राम और कृष्ण भगवान की आराधना करते थे, और जो शाक्तो समाज है वो शक्ति की आराधना यानी कि माँ दुर्गा की आराधना करते थे। तो इन्होंने जो रामायण है उसकी रचना की, बंगाल के भाषा में, बंगाली भाषा में रामायण की रचना की। और इन्होंने ये रचना ऐसी की कि संतुलन पैदा करते हुए भगवान श्री राम को माँ दुर्गा की पूजा करते हुए उन्होंने इसमें बताया
कि उनके जो कठिन काम था, रावण का उनको वध करना था, उससे पहले राम ने माँ दुर्गा की पूजा की थी और भगवान राम को नायक के रूप में दिखाया। और जो माँ शक्ति है यानी कि माँ दुर्गा है, उनकी भी प्रतिभा इन्होंने बढ़ाने के लिए राम के द्वारा माँ दुर्गा की पूजा आराधना भी दिखाई। तो इन सब बातों से ये जो संघर्ष है और वो ख़त्म हो गया और दोनों समाजों में एकता की भावना पैदा हो गई। तब से माँ शक्ति की आराधना करते हैं सब लोग और माँ दुर्गा का जो पूजा है वो भी करते हैं। माँ दुर्गा की प्रस्थापना करते हैं 9 दिनों के लिए। तो 16वीं शताब्दी की जो अंत समय था, उस टाइम पे राजा मान सिंह ने बंगाल में ये प्रचलन शुरू किया कि माँ दुर्गा की पूजा हमेशा 9 दिनों के लिए बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी। और माँ दुर्गा की 9 दिनों तक पूजा करने के बाद जो भी सुख की प्राप्ति और जो भी इच्छा पूर्ति है, इसके बाद ये दोनों समाजों की होने लगी। तो हर साल वैष्णव समाज और शाक्तो समाज पूरे धूमधाम से साथ में मिलकर एक साथ होकर माँ शक्ति की आराधना करता है। और इसके बाद से बंगाल में ये प्रचलन जो है वो प्रस्थापित होने लगा। और जो माँ दुर्गा के बड़े बड़े पंडाल वगैरह जो है वो 16वीं शताब्दी में तो नहीं थे, लेकिन उसके बाद यानी कि 19वीं शताब्दी में इसका प्रचलन आया था। जब ब्रिटिशों का हमारे ऊपर राज था, उस टाइम पे बड़े बड़े माँ दुर्गा के पंडाल जो है वो